हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए हम देखते हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होती क्या है? तो जो नर्वस सिस्टम है हमारी डिवाइड होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम देन डिवाइड होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। देन ये वाली सिस्टम जो है पेरिफेरल वो डिवाइड होने वाली है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होती है वो इनवॉलेंटरी टाइप होती है। ठीक है, उसका जो कंट्रोल होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिवाइड्स इनटू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो इस यूनिट में हम अभी इस लेक्चर में देखने वाले हैं सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। ठीक है, और जो जो इसके रिसेप्टर्स है वो हम देखेंगे, उसका न्यूरोट्रांसमीटर देखेंगे, उसके रिसेप्टर्स देखेंगे, देन उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, उसकी सिंथेसिस देखेंगे। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है फाइट और फ्लाइट टाइप की है। जैसे कि पानी गर्म है तो गर्म पानी में हाथ डालेंगे हम तो वो सडन एक्शन दिखाएगा, वो सोचते हैं नहीं बैठेगा। तो ये होगा हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट और काम टाइप है कि जैसे कि खाना पचाना, ठीक है, या रेस्पिरेशन करना, ये कैसे हो गए? पैरासिम्पैथेटिक एक्ट्स हो गए। ठीक है, और सिंपैथेटिक में क्या होता है? सडन एक्शन होती है कि उसमें सोचने को नहीं होता। ठीक है, देन हम जो न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ करने वाले हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में वो है हमारा एड्रीनालिन, और पैरासिम्पैथेटिक में यूज़ करेंगे हम एसिटिल कोलिन। तो इस वाले रिसेप्टर्स को, इस वाले न्यूरोट्रांसमीटर को, इस वाले सिस्टम को हम बोलेंगे एड्रीनर्जिक सिस्टम, या जो ड्रग्स हम यूज़ करने वाले उनको बोलेंगे हम एड्रीनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, और जब हम एसिटिल कोलिन को यूज़ करेंगे तो हम उसको बोलेंगे कोलिनर्जिक ड्रग्स, या जो रिसेप्टर्स होंगे हम उनको बोलेंगे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। देन एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है अल्फा एंड एक होता है बीटा। तो अल्फा डिवाइड होता है अल्फा 1 और अल्फा 2 में, और बीटा जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। ठीक है, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके पास दो टाइप के होते हैं, निकोटिनिक निकोटिनिक ठीक है, और होते हैं मस्कैरिनिक, क्या? मस्कैरिनिक और निकोटिनिक। निकोटिनिक डिवाइड होता है एन और एन एम में, और मस्कुरानिक डिवाइड होता है M1 से लेकर M5 तक। ठीक है, मतलब M2, M3 और M4 और M5। ओके, तो अब तक हमने क्या देखा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसमें जो ड्रग्स यूज होंगे उसको हम क्या बोलने वाले हैं? एड्रीनर्जिक ड्रग्स। क्या बोलेंगे हम? एड्रीनर्जिक ड्रग्स। ओके, और इसको और एक नाम है जो है सिंपैथोमाइमेटिक्स। ठीक है, क्या क्या? एड्रीनर्जिक ड्रग्स और सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स। और जो पैरासिम्पैथेटिक में हो गए उनको हम बोलेंगे कोलिनर्जिक ड्रग्स और बोलेंगे एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स, या हो बोल सकते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। ठीक है, चलिए हम अभी देखेंगे कैटेकोलामाइन की सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज। तो चलिए देखते हैं सिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइन। कैटेकोलामाइन होते क्या है? तो कैटेकोलामाइन की ये स्ट्रक्चर है। ओके, तो कैटेकोलामाइंस जो होते हैं वो कंटेन करते हैं एक बेंजीन रिंग, OH ग्रुप एंड NH2 ग्रुप। ठीक है, देखो यहाँ पे OH, ये 3 कार्बन, 3 4 कितने भी एक चेन होती है कार्बन की, और ये एक हमारा अमाइन ग्रुप। और ये जो कैटेकोलामाइंस होते हैं वो इंजेक्टेबल फॉर्म में दिए जाते हैं, ओरली नहीं दिए जाते। ओरली देंगे हम तो डिसेंट्री वगैरह ऐसे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ये ड्रग्स जो होती है वो इंजेक्टेबल फॉर्म में ही दी जाती है। देन ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट के साथ इनको देना पड़ता है, क्योंकि वो बॉडी में जाएंगे और ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो क्या ही मतलब देने के बाद ना, तो उनके साथ एक एंटीऑक्सीडेंट भी दिया जाता है। तो यहाँ पे बायोसिंथेसिस कैसे होती है वो दे रखा है। तो ये सब जो प्रोसेस है वो न्यूरॉन के अंदर होती है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का होना चाहिए। ठीक है, तो जो फिनाइल अलानिन होता है ये प्रिकर्सर होता है किसका? कैटेकोलामाइन का। कैटेकोलामाइन कौन सा है? हमारा एड्रीनालिन। और हम जो अभी ड्रग्स देख रहे हैं वो कौन से? सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स, जो कि ऐसे ड्रग्स होंगे वो एड्रेनालिन की कॉपी करेंगे, उसके एक्शन की कॉपी करेंगे। तो फिनाइललानिन कन्वर्ट होता है टायरोसिन में। ओके, देन टायरोसिन डोपा में, देन डोपा कन्वर्ट होएगा हमारा डोपामाइन में, यहाँ पे दे रखा है डोपामाइन में। देन हमारा फर्स्ट कैटेकोलामाइन फाउंड होता है, वो होता है हमारा डोपामाइन। देन जो डोपामाइन है वो कन्वर्ट होता है नॉरएड्रेनालिन में, फिर वो बन जाता है एड्रेनालिन में। चलो मैं आपको ये समझाती हूँ। तो चलिए हम देखते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ एड्रेनालिन, मतलब ही इपिनेफ्रिन होता है। ठीक है, तो हम लेते हैं फिनाइललानिन। देखो ये स्ट्रक्चर है फिनाइललानिन की। ओके, तो हम इन द प्रेजेंस ऑफ फिनाइललानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम क्या होता है? ये कन्वर्ट होता है टायरोसिन में। हाइड्रोक्सिलेज का मतलब होता है हमारा OH ग्रुप, हमारा हाइड्रोक्साइड का ग्रुप। तो देखिए इस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, ये जो OH ग्रुप है वो आके जुड़ रहा है यहाँ पे, मतलब सेम स्ट्रक्चर बनाओ और यहाँ पे OH लगा दो। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर है, कुछ भी हार्ड नहीं है। एक 2 कार्बन है और एक NH2 और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ओके, देन टायरोसिन कन्वर्ट हो रहा है हमारे डोपा में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एंजाइम यूज हो रहा है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, तो फिर से क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये वाला हाइड्रोक्साइड ग्रुप आके जुड़ रहा है, सेम स्ट्रक्चर बनाओ और एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप ऐड कर दो।
ठीक है। देन क्या हो रहा है, जो डोपा है हमारा, तो डोपा डिकार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है उसके प्रेजेंस में डोपामाइन में कन्वर्ट हो रहा है, और जो हमारा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है वो क्या करता है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड OH वाला ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसको वो हटा देता है। ठीक है, तो ये बनी हमारी डोपामाइन की स्ट्रक्चर। डोपामाइन की स्ट्रक्चर में हमको जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको रिमूव कर देना है। ओके, तो सिंथेसिस ऑफ डोपामाइन भी आपको पूछा तो आप इसमें से लिख सकते हो, क्योंकि क्या किया हमने, फिनाइल अलानिन लिया, उसमें वो कन्वर्ट हुआ टायरोसिन में, देन टायरोसिन गेट कन्वर्टेड इनटू डोपा देन कन्वर्टेड इनटू डोपामाइन। ओके, देन हमारा जो डोपामाइन है वो कन्वर्ट हो रहा है नॉर एड्रेनालिन में इन द प्रेजेंस ऑफ डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। हाइड्रोक्सिलेज का मतलब है हमारा OH, तो एडिशन ऑफ OH। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन है यहाँ पे जुड़ रहा है हमारा OH ग्रुप। नॉर एड्रेनालिन को हम बोलते हैं नॉर इपिनेफ्रिन भी बोला जाता है। ठीक है, दोनों सेम है। देन देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मतलब ज़्यादा याद रहता है ना लिखने से, नॉर इपिनेफ्रिन। ओके, ठीक है। देन जो हमारा नॉर इपिनेफ्रिन है उसमें हम डालते हैं एन मिथाइल ट्रांसफरेज, मतलब मिथाइल से आपको क्या पता चलता है कि CH3 की एडिशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो एड्रेनालिन की हमने सिंथेसिस की है, जस्ट यहाँ पे हमने सेम स्ट्रक्चर बनाया और जस्ट हमने यहाँ पे ऐड किया CH3 ग्रुप, तो ये हो गई हमारी सिंथेसिस ऑफ एड्रेनालिन। ओके, तो देखो मैं इसका आपको शॉर्ट फॉर्म बता देती हूँ, ध्यान से देखिएगा। PTD देन DNA। ओके, P मतलब फिनाइलएलानिन, T मतलब टायरोसिन, D मतलब डोपा, देन D मतलब डोपामाइन, फिर नॉरएपिनेफ्रिन और A हमारा एड्रेनालिन। ओके, तो मैंने तो ऐसे याद रखा था PTD और DNA। ओके, तो ऐसे याद रखो कितने 6 स्ट्रक्चर्स है इसमें, और ये जो स्ट्रक्चर्स है ये आप बनाओगे तो इफेक्टिव रहेगा एग्जामिनर को चेक करने में। ठीक है, और ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको, और कुछ हार्ड नहीं स्ट्रक्चर्स में ना। ऐसे भी हमको जो डोपामाइन की स्ट्रक्चर है वो याद रखनी है, नॉर एड्रेनालिन की रखनी है हमको, और जो हमारा इपिनेफ्रिन है उसकी भी स्ट्रक्चर हमको याद करनी ही है, क्योंकि ये 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। इसके यूजेस भी आते हैं, इसकी सिंथेसिस भी आती है, और ये जो बायोसिंथेसिस ऑफ एड्रेनालिन है वो कंबाइंड क्वेश्चन में आ सकता है आपको, तो ये आप याद रखना। ठीक है, तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग, दैट इज सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स। माइमेटिक का मतलब क्या होता है, मिमिक, मतलब क्या होगा, जो एड्रेनालिन की मिमिक करेगा, कॉपी करेगा। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन कैसा है, डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग एंड मिक्स एक्टिंग। ओके, तो डायरेक्ट एक्टिंग में क्या क्या आता है, तो डायरेक्ट एक्टिंग में जो ड्रग्स आते हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है। इसमें टोटल 14 ड्रग्स है, इसमें 3 ड्रग्स है और इसमें 2 ड्रग्स है। तो सिंपैथोमाइमेटिक में आपको टोटल 17 ड्रग्स करना है। ठीक है, 17 ड्रग्स करना है। ओके, तो जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स है उसमें आता है इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन, फिनाइल्फ्रिन का हमको देखना है सिंथेसिस, देन मिथाइल डोपा, क्लोनिडिन, डोब्यूटामाइन, आइसोप्रोटेनॉल, टर्बिटालिन, साल्बुटामॉल, इसका भी हमको देखना है सिंथेसिस, देन बाइटलटेरॉल, नाइफाजोलिल, ऑक्सीमेटाजोलिल एंड झाइलोमेटाजोलिल। ये आपके सिलेबस कॉपी में भी दे रखा है। ओके, देन जो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स है वो है हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन, सूडोइफिड्रिन, प्रोपाइल हेक्सिड्रिन एंड देन इसमें है इफिड्रिन एंड मेटाअमाइनोल। ओके, तो जो मैंने ये मार्क कर रखे हैं ग्रीन मार्कर्स है, तो ये जो ड्रग्स है उसके स्ट्रक्चर्स आपको याद करने हैं, उसके आपको यूजेस भी याद करने हैं, और जो ये पिंक कलर से किए हुए में उनकी सिंथेसिस हमको देखनी है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लिख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं SAR ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स। तो पहले क्या करिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक है हमारी नॉरएपिनेफ्रिन की स्ट्रक्चर, नॉरएपिनेफ्रिन की स्ट्रक्चर। तो हमको देखना है इसका SAR क्या होता है, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। ओके, तो इसमें क्या होता है, हमको कोई भी ये सब्सटीट्यूट करके देखना पड़ता है। ठीक है, और उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, सपोज कि हमने ये OH ग्रुप हटा दिया तो क्या चेंज आएगा एक्टिविटी में, देन हमने CH2 की चेन बढ़ा दी या कार्बन चेन बढ़ा दी तो उसमें क्या चेंज आने वाले, या हमने अमाइन ग्रुप हटा दिया तो उसमें क्या चेंज आएंगे, वो हम कंपेयर करेंगे, देखेंगे सब्सटीट्यूट करके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा पार्ट है इतना, ये हमारी कैटेकोल रिंग। आप मेरे साथ लिखते जाइए, आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आपको समझ में अच्छे से आएगा, बाद में आपको फिर से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन हमारा ये है हमारा बीटा कार्बन। ठीक है, देन ये वाला है हमारा अल्फा कार्बन और ये है हमारा अमाइन ग्रुप। ठीक है, कभी भी आप अब बोलेंगे ये अल्फा है और ये बीटा है, मतलब ये अल्फा एंड ये बीटा क्यों है, तो जब भी हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके साइड में जो कार्बन होगा वो क्या होता है, हमारा अल्फा कार्बन। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में हम 4 जगह पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले देखते हैं कैटेकोल रिंग का सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ऑन कैटेकोल रिंग। तो ये 3 और 4 पोजीशन है OH ग्रुप की, ये क्या करती है, अल्फा
अल्फा बीटा की एक्टिविटी बढ़ा देती है। 3 and 4 पोजीशन क्या करती है, इंक्रीजेस एक्टिविटी। ठीक है, ये बहुत सिंपल होता है ऐसे यार। आपको पहले जो दिख रहा है ना वो लिखो, जब आपको एग्जाम में आ जाए तो पहले आपको जो दिख रहा है उस कंपाउंड में वो लिखो। ठीक है, देन अभी ये हो गया OH का 3 and 4 पोजीशन। ठीक है, देन एब्सेंस ऑफ दिस ग्रुप, मतलब ये ग्रुप नहीं हो गए तो क्या होगा, एक्टिविटी डिक्रीज होगी। मैंने कुछ अलग से दिमाग लगाया, ये है तो इंक्रीज हो रही है एक्टिविटी, ये नहीं हो गए तो हमारी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। पर हमने ये दोनों कंपाउंड निकाल दिए। क्या किया हमने, ये दोनों कंपाउंड निकाल दिए, तो क्या होगा, इसकी लिपोफिलिसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। लिपोफिलिसिटी बढ़ जाएंगे। लिपोफिलिसिटी हमारी बढ़ती है तो क्या होता है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकते हैं। तो इसके पास की जो एक्टिविटी है CNS के लिए वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्या किया हमने, OH ग्रुप 3 and 4 पोजीशन पे है, वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं एक्टिविटी को। जब हम ये निकाल देंगे वो डिक्रीज हो जाएगी एक्टिविटी, और ये हम जब निकालेंगे तब ये क्या करेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकेगा। क्या करेगा, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा। ठीक है, हमारा जो ब्रेन होता है उसके अंदर घुसने के लिए पहले ब्लड ब्रेन बैरियर होती है। ठीक है, उसके बाद ही उससे पास होने के बाद ही वो ब्रेन के पास जा सकता है। तो ये क्या करेगा, CNS की एक्टिविटी बढ़ा देगा, अनसब्स्टिट्यूटेड रहेगा तब। ओके, तो इसका एक एग्जाम्पल है एम्फिटामाइन। एम्फिटामाइन, ओके, एम्फिटामाइन का स्ट्रक्चर देखो, मतलब जस्ट हमको क्या करना है, सेम नॉरपेनेफ्रिन का स्ट्रक्चर निकालना है, सॉरी, और हमको क्या करना है, वहाँ पे OH ग्रुप नहीं लगाना। ठीक है, NH2 और यहाँ पे हमको लगाना है CH3। ये हो गया हमारा एम्फिटामाइन का स्ट्रक्चर। ओके, देन हम देखते हैं बीटा कार्बन पे जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तब क्या होगा। ठीक है, तो OH ग्रुप अटैचमेंट ऑन बीटा कार्बन डिक्रीजेस एक्टिविटी। ओके, तो ये जो OH ग्रुप है वो लगा हुआ है बीटा कार्बन पे, तो क्या करता है, वो डिक्रीज करता है एक्टिविटी को। ठीक है, ये CNS की जो एक्टिविटी होती है उसको ये डिक्रीज करता है, पर जो अल्फा एंड बीटा की एक्टिविटी होगी, जो अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन की जो एक्टिविटी है ड्रग में, वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, वो इंक्रीज होगी, पर CNS की जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज होने वाली है। ठीक है, देन हम देखते हैं अल्फा कार्बन पे जब हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा तो क्या होगा, ड्रग्स हैविंग सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्फा कार्बन ब्लॉक द मेटाबॉलिज्म। क्या होगा, मतलब यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन किया अल्फा कार्बन के ऊपर, तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म हमारा, मतलब जो हमारी ड्रग है उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, और देन हम देखते हैं अमाइन ग्रुप में क्या है, प्राइमरी एंड जो सेकेंडरी अमाइंस है वो क्या करते हैं, एक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, एंड वो इसेंशियल होते हैं एक्टिविटी के लिए। क्या होते हैं, इसेंशियल। ओके, एंड हमने टर्सरी अमाइन ग्रुप लगा लिया तो वो क्या करेगा, बल्कि हो जाएगा और एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा। ओके, इसका एग्जाम्पल है सैल्ब्यूटामोल। तो इसकी सिंथेसिस हमको देखनी है। ओके, चलिए देखते हैं सिंथेसिस ऑफ सैल्ब्यूटामोल। ओके, तो पहले हम लेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। क्या लेंगे हम पहले, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। तो चलिए हम निकालते हैं, यहाँ पे OH, ठीक है, यहाँ पे CH2OH, ओके, देन यहाँ पे CH2। ये स्ट्रक्चर ना बहुत इजी है याद रखने को, कुछ भी नहीं है इसमें। और ये हो गया हमारा टर्सरी अमाइन। यहाँ पे आएगा एक OH। एक बार आपने ये याद कर लिया ना, फिर आपको बार बार ऐसे याद करने की जरूरत ही नहीं है। आपको इपिनेफ्रिन, नॉरपेनेफ्रिन, सैल्ब्यूटामोल, एम्फेटामाइन, ये स्ट्रक्चर्स ध्यान में रह ही जाती है। डोपामाइन, ये वाली स्ट्रक्चर याद हो जाती है इसलिए। ठीक है, ये हो गया हमारा सैल्ब्यूटामोल का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम अभी देखते हैं उसकी सिंथेसिस। तो हमने लिया 2 हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, देखो ये जो बेंजिल है 2 हाइड्रोक्सी है और यहाँ पे अल्कोहल अटैच है। ठीक है, और फिर हम ले लें क्लोरो एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, ये स्ट्रक्चर तो आप याद ही कर लो क्योंकि ये बहुत सिंथेसिस में ये है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमारा H रहता है इसके पास का, ये जो है इसके साथ निकल जाएगा, -HCl। ओके, निकल गया, तो हमने बना ली बेंजिल रिंग। यहाँ पे आ गया हमारा OH एज इट इज, देन CH2OH एज इट इज। ओके, देन ये वाला जो ग्रुप है वो एज इट इज यहाँ पे लग गया। कुछ किया क्या हमने, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने निकाला HCl। ठीक है, तो हम अभी डाल रहे इसमें टर्सरी अमाइन ग्रुप। ठीक है, तो हमारा HCl यहाँ से भी निकलेगा। ठीक है, तो देखो ये वाला Cl निकल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे NH2 है ना, तो यहाँ से एक, मतलब ये जो NH2 इसके पास एक H होगा और एक H होगा, तो यहाँ से एक H जा रहा है और यहाँ से एक Cl जा रहा है, तो HCl रिमूव हो रहा है। ओके, तो नीचे स्ट्रक्चर देखो, एज इट इज स्ट्रक्चर बनाई एज इट इज। ओके, और ANHC और CH3 ये 3 बार हमने लगा लिया, सिर्फ हमने यहाँ से HCl निकाल लिया। ठीक है, तो अब ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ ये है डाईहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। क्या है, डाईहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। तो देखो अब क्या हो रहा है कि हमने रिडक्शन करवाया, हमने क्या किया, डाईहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव का हमने कराया रिडक्शन, मतलब एडिशन ऑफ H2। तो क्या हो रहा है, ये जो H है 2H ये जाके ऐड हो रहे हैं, इसका बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, एक जाके ऐड हो रहा है O के साथ और एक ऐड हो रहा है हमारे कार्बन के साथ। तो देखो जस्ट यहाँ पे क्या हुआ, H और H एडिशन हुआ और स्ट्रक्चर एज इट इज है, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, ये बन गई हमारे सैल्ब्यूटामोल की स्ट्रक्चर। तो इसके यूजेस क्या है, तो ये क्या करता है, ब्रोंकल अस्थमा को ट्रीट करता है, देन पोटेंशियल ब्रोंकोडायलेटर है, एंड मायोकार्डिकल जो इंफ्रैक्शन होता है उसमें भी ये यूज़ होता है, जो सीवियर केस होता है, एंड एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में ये यूज़ होता है, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसमें ये यूज़ होता है जब वो हमारा फेल हो जाता है तब। ठीक है,
तो चलिए हम अभी देखते हैं सिंथेसिस ऑफ फिनाइलिफ्रीन। पहले देख लीजिए कि हमारी फिनाइलिफ्रीन की स्ट्रक्चर क्या है। जो हमने सैल्ब्यूटामॉल बनाया वहाँ पे जो CH2OH था उसमें से CH2 हमारा रिमूव हो चुका है। जो हमारा मिथानॉल था वो यहाँ से रिमूव है, ठीक है। ये भी सेम उसकी तरीके सैल्ब्यूटामॉल की जैसे सिंथेसिस है वैसे ही सेम टू सेम सिंथेसिस है इसकी भी। चलो हम देखते हैं। तो ये लिया हमने फिनॉल, इसमें डाला क्लोरो एसिटिल क्लोराइड, वहाँ पे भी हमने वही डाला है और वहाँ पे सिर्फ इस इधर क्या है CH2OH ऐड, ठीक है। तो हमने निकाला यहाँ से HCl, ठीक है। ये वाला HCl यहाँ से रिमूव होगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, बेंजीन रिंग बनाना है और ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ दिया हमने तो क्या फॉर्म हुआ 2-chloro-3-hydroxy फिनाइल, ठीक है। देन फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे डालेंगे NH2CH3, तो यहाँ से निकलेगा एक H और यहाँ से निकलेगा एक Cl और रिमूव हो जाएगा HCl। तो बना लो सेम टू सेम स्ट्रक्चर, बना ली। और यहाँ पे जस्ट ऐड हुआ NHCH3 क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन HCl के फॉर्म में निकल चुका है, ठीक है। तो हमारी ये स्ट्रक्चर बन गई। ये स्ट्रक्चर है 1,3-हाइड्रोक्सी-फिनाइल मिथाइल अमाइड, ठीक है। तो देन हम करवा रहे हैं इसका रिडक्शन, सेम वहाँ पे भी हमने ऐसे किया था और यहाँ पे भी ऐसे करना है, कुछ भी नहीं है इसमें हार्ड, तो कुछ भी नहीं है। देन हमने H2 डाला तो यहाँ पे एक H ऐड हो गया C पे और एक ऐड हो गया H हमारा O पे, ओके हो गया ऐड। तो करवा दिया हमने ऐड, तो ये बन गई हमारी फिनाइलिफ्रीन की स्ट्रक्चर। तो इसका यूज़ क्या है, तो ये एट्रियल वैसे कंस्ट्रक्शन है। देन ये क्या करता है, नेसल कंजेशन जो होता है उसको ट्रीट करता है। देन एक्ट्स एज माइड्रेटिक एंड ये एक लोकल एनेस्थेटिक भी है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है सिलेबस में की। तो ये नॉरएपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग OH बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो आप याद कर लीजिए। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर नॉरएपिनेफ्रिन की है, एपिनेफ्रिन है, देन डोपामाइन आता है, देन हमको सैल्ब्यूटामॉल आता है और फिनाइलिफ्रीन आता है, ठीक है। तो नॉरएपिनेफ्रिन BP को ट्रीट करता है। देन नॉन सर्जिकल ट्रॉमा जो आते हैं उनको ट्रीट करता है। देन एपिनेफ्रिन एंटी एस्थेमेटिक है, तो आप ये पढ़ लीजिए, ठीक है। तो गाइज़ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और यूट्यूब के बायो में दोनों तरफ दे रखी है। थैंक यू गाइज़।